हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि किस देवी देवता का हाथ आपके ऊपर है जो आपके जीवन को चला रही है। कौन सी शक्ति है जिसकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। यहाँ स्क्रीन पे आपको 4 चित्र दिखाई दे रहे होंगे, 4 डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो चित्र आपको अपनी ओर आकर्षित करे, जो पायल आपको अपनी ओर आकर्षित करे, या जो नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी देखेंगे ये आपको हेल्प करेगी। ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और देख लेते हैं कि आपके ऊपर किस देवी देवता का हाथ है। यदि आपने 1 नंबर चुना है तो आपके ऊपर बजरंग बली यानी हनुमान जी की कृपा बनी हुई है। उनका हाथ है, उनकी शक्ति का हाथ है। उस देवता की कृपा से ही आपके जीवन में समस्त कार्य हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, मीन्स आपको शत्रु बहुत परेशान करते हैं। आपके जीवन में आपके अच्छे व्यवहार होने के कारण भी आपके बहुत शत्रु हैं। मतलब आप सही राह पे चलते हैं, सही कार्य करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, इसके बावजूद आपके जो है दुश्मन पैदा हो जाते हैं। ये नहीं कि वो आपके पास बहुत पैसा है इसलिए आप जो है इतने सारे शत्रु बन गए हैं, आपके यूं ही शत्रु बन जाते हैं। कुछ बोला, कुछ किया, आपको जैसे शत्रु फ्री में मिले हैं। ठीक है गाइस। और वो आपके ऊपर लगातार अटैक करते हैं, चाहे मेंटल अटैक हो, चाहे फिजिकल अटैक हो। आपको परेशान करने की यथासंभव कोशिश करेंगे। यदि आप कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो वहाँ आपके कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा होंगे जो आपको यथासंभव कोशिश करते होंगे कि आगे नहीं पहुँच जाए, या किसी न किसी प्रकार का नुकसान आपकी लाइफ में बहुत आपको देखने को मिलता है। प्रभु आपसे कह रहे हैं बजरंग बली की चिंता ना करें, वो पवन पुत्र हैं। उनकी कृपा आपके ऊपर इतनी है कि कोई मानसिक पीड़ा अगर देने की कोशिश करेगा या देता होगा, तो जिस लेवल की पीड़ा वो व्यक्ति आपको देगा, उतनी ही लेवल की पीड़ा उसको भी झेलने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस। ऐसा लग रहा है कि आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाते हैं। जो भी आपके ऊपर अटैक करते हैं ना, तो उसका सीधा असर आपके दिमाग पे होता है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। ठीक है। और लोग आपके सामने से वार करते हैं, कोई पीठ पीछे से भी करता है, लेकिन सामने से आपके शत्रु आके आपको चैलेंज करते हैं कि ये देखो हम तुम्हारे शत्रु हैं। मुंह पे आपके बुरा भला बोल के जाते हैं। आप घबराएं नहीं, चिंता ना करें, परेशान ना हो। प्रभु की इतनी कृपा है आपके ऊपर कि वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। शत्रु कितना भी बलशाली हो, आपको जो है आपके काम में रोड़ा बन रहा हो, काम को बांधने की कोशिश कर रहा हो, आपको मानसिक हानि पहुंचाना चाहता हो, आपको आर्थिक हानि पहुंचाना चाहता हो, आपको जो है नुकसान चाहता हो, आपके घर परिवार पे नुकसान चाहता हो, अशांति फैलाना चाहता हो, आपसे बेमतलब में झगड़ा करता हो, बेमतलब आपको नीचा दिखाता हो, अपशब्द बोलता हो, बेइज्जती करता हो, आपको नहीं डरना है। आपको बजरंग बली की भक्ति करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनकी अर्चना करनी है। उनकी कृपा से कितना भी बलशाली शत्रु हो उसका नाश हो जाएगा। वो चला जाएगा, आपके जीवन को छोड़कर हट जाएगा आपके रास्ते से। आपके रास्ते का रोड़ा बना हुआ है, बाधा बना हुआ है, किसी प्रकार का कष्ट आपको दे रहा है, तो वो कष्ट उसके वहीं कट जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे, उसको रोकने पड़ जाएंगे। प्रभु की शक्ति से वो वहीं क्षीण हो जाएंगे, वहीं खत्म हो जाएंगे। ठीक है गाइस। आपको डरना नहीं है। प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आपको साहस दिखाना है। आपके जीवन में पैसा आएगा। यदि आप पैसे को लेकर चिंतित रहते हैं, पैसे को लेकर कुंठित रहते हैं, बात बात पे झगड़ा करते हैं, लेकिन बजरंग बली के भक्त हैं, तो प्रभु आपसे कह रहे हैं चिंतित ना हो। आपको सहयोग मिलेगा, आपको साथ मिलेगा। आप जितनी मेहनत करते हैं, जितना कष्ट परिश्रम आप करते हैं, उसका सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेगा। उनकी कृपा से आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है। कोई भी पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, आर्थिक पीड़ा है, कोई भी पीड़ा है, उसका अंत होगा। आपको जीवन में आने वाले समय में सुखद अनुभूतियाँ होंगी। पैसे को लेकर खुशखबरी मिलेगी। आपको सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से
हर शनिवार को करना है। करना कैसे है, यदि आप बहुत व्यस्त हैं, आप काम करते हैं, घर चलाते हैं, आपको जो है बाहर जाना पड़ता है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप जिस भी काम में हैं और आपको लगता है कि इतना पर्याप्त समय तो है नहीं कि 2.5 घंटे निकाल कर मैं सुंदरकांड पढ़ सकूं, क्योंकि मैं तो बहुत लेट हो जाती हूँ या बहुत लेट हो जाता हूँ, तो टेंशन नहीं लेनी है। आपको जो है अपने मोबाइल पर उसको चला लेना है। यूट्यूब पे आपको सुपर फास्ट तरीके से भी मिल जाएगा, जो 40 मिनट के अंदर अंदर, 30 मिनट के अंदर अंदर संपूर्ण सुंदरकांड कर देगा। आप उसको चलाइए, आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना बोलने पर होगा। भाई बोलने में तो हमारी एनर्जी जाती है तो प्रभु ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, लेकिन यदि हमको कोई कष्ट है या समय का अभाव है, हम बोल नहीं पाते हैं, या संस्कृत में है हमको उतने अच्छे से पढ़ना नहीं आता है, या जो है हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम जो है 2.5 घंटे स्पेशल निकाल सकें, क्योंकि हम जो है इतने व्यस्त हैं अपने जीवन में, तो टेंशन नहीं लेनी है। बहुत सारे विकल्प हैं सुंदरकांड सुनने के, ठीक है। उन विकल्पों का, उन ऑप्शंस का इस्तेमाल करें। ब्लूटूथ का इस्तेमाल करें, एलेक्सा का इस्तेमाल करें, मोबाइल का इस्तेमाल करें, लेकिन शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। और चाहे 4 बूंदी रखें, चाहे 100 ग्राम बूंदी रखें, बूंदी का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं, लड्डू का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं, ठीक है। प्रसाद के साथ आपको संकल्प लेकर के, हे प्रभु मेरे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी कष्ट देने वाले हैं, उनको दूर कीजिए, और जिस चीज़ के लिए मैं आपको याद कर रहा हूँ आप मेरे कार्य संपूर्ण कीजिए, ठीक है। मेरे जीवन को सफल बनाइए, आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाइए। यही आपको संकल्प के साथ सुंदरकांड का जो है आरंभ करना है, और शनिवार के शनिवार करना है। ये मैटर नहीं करता कि आप लड़की हैं लड़का हैं। प्रभु को याद करने के लिए किसी लिंग की वो नहीं होती कि हम जो है लड़की हैं तो हम करें कैसे, ऐसा नहीं है। आप बच्चे हैं, बालक हैं उनके, ठीक है। आप उनके भक्त हैं, और भक्त किसी भी रूप में हो, किसी भी प्रकार का भक्त हो, भक्त होता है। प्रभु भक्ति देखते हैं, लड़का लड़की नहीं देखते हैं, भक्ति देखते हैं, भक्ति। तो आप अपनी भक्ति दिखाइए, आपके समस्त कार्य बनेंगे, और उन्हीं की कृपा से आपके दुश्मन जो है आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, भाग जाएगा, भाग खड़ा होगा। आपके अंदर इतनी प्रबल शक्तियाँ आ जाएंगी, ठीक है। आप खुद अनुभव करेंगे पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में, कि जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी डीमंस हैं, ईवल हैं, किसी भी प्रकार की आपको जो है कष्ट दे रहे हैं, उनकी उतनी हस्ती नहीं रह जाएगी आपको टच भी करने की, टच भी नहीं कर पाएंगे, सपने में भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये थी नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपने नंबर 2 चूज़ किया है, तो जिस देवी देवता की कृपा आपके घर संसार पर, आपके जीवन पर बनी हुई है, वह है लक्ष्मी जी, ठीक है। लक्ष्मी जी कह रही हैं, लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी अब तक कष्ट रहे हैं, कि पैसे का अभाव रहा है, पैसे के लिए आपने लोगों के जो है बहुत मिन्नतें करी हैं, रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाए हैं, कष्ट अनुभव किया है, पीड़ा अनुभव करी है, शारीरिक मानसिक, शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग है वो पनपता रहा है, क्योंकि पैसा नहीं था, कैसे ठीक कराऊं या बाद में कराऊंगा, इस प्रकार की अगर कंडीशंस आपकी लाइफ में आई हैं, या छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको तरसना पड़ा है, मन मारना पड़ा है कि जब पैसे आएंगे तब खरीदूंगा, कहीं गए आपने देखा कि कोई शर्ट लेनी है, कोई बात नहीं अभी इसी से काम चला लेता हूँ, अगले महीने लूँगा, या कोई चीज़ आपको ख़रीदनी है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी थी, छोटी मोटी चीज़ मैं बता रही हूँ, कोई बहुत बड़ी घर बंगला गाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, कोई छोटी से छोटी चीज़ के लिए आपने जब जो है मन मारा है अपना कि अभी नहीं नेक्स्ट मंथ, इस टाइप की अगर आपको जो है अनुभूति हुई है, तो आप घबराएं नहीं। माँ लक्ष्मी अपनी कृपा से आपके जीवन में जो भी दुखद समय चल रहा है, जो भी कष्टदायी समय चल रहा है, जो भी बैड टाइम्स चल रहा है, उसको निकाल फेंकेंगी, वो चला जाएगा आपके जीवन से, और कोई घर का सदस्य, कोई भरोसेमंद सदस्य आपका साथ देगा। वो एक तरीके से उनके द्वारा भेजा गया शख्स है जो आपका साथ देगा, चाहे वो मित्र रूपी होगा, पारिवारिक जन होगा, कोई भी होगा जो आपको कष्ट से निकालेगा, ठीक है। आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे, आपके जीवन में सूर्योदय होगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि चाहे आप बिज़नेस स्टार्ट करें, चाहे आप जॉब स्टार्ट करें, कोई इंटरव्यू आप देने जाएं, या कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, उसके लिए बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें।
और गाइडेंस लें किसी अनुभवी इंसान की, दादी की, बाबा की, मम्मी की, पापा की। वो जो कह रहे हैं आपको वो सुनना है। अगर आपने नहीं सुना, या किसी भरोसेमंद मित्र की अगर आपने नहीं सुना और आपने जो है उनको नेगलेक्ट कर दिया, इनको कुछ ज्ञान नहीं है, ये नहीं जानती हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में, ये नहीं जानती हैं इस बारे में, तो आपका बहुत भारी नुकसान होगा। उनकी वो राय, उनकी वो बात, उनकी वो एडवाइस किसी न किसी रूप में कार्य कर जाएगी, काम आ जाएगी। छोटा हो बड़ा हो, वो समझ जाएंगे आपकी अच्छा उन्होंने इसीलिए मुझे वो एडवाइस दी थी, समझ में आ गई कि वो तभी जो है कार्य कर रही है। तो उनकी कृपा से आज आप जो एक एक पाई के मोहताज हैं, पैसा नहीं है, अभाव है, रिश्तेदार भी जो है आपको मुंह देखे को तिलक करते हैं, आपका अच्छा समय होता है तो आपको पूछते हैं, आपके ऊपर बुरा समय आया तो आपको फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं, मिलने नहीं आ रहे हैं, ये जानकर, ये सोचकर कि इस गरीब से वास्ता रख के होगा क्या, आने वाले समय में इतना पछताएंगे और सोचेंगे कि हमने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया तो किया क्यों। क्योंकि आने वाला जो कल है ना, वो इतना बलशाली है, आपके इतने फेवर में है, आपके लिए इतना बढ़िया है, इतना शुभ है, इतना अच्छा है कि आने वाले समय में आप पैसों में खेलने वाले हैं। पैसा आपके पास बहुत होगा, पैसा आएगा, कहीं से आए, किसी सोर्स से आए, संपत्ति कोई आपको दे जाए, आप जो है व्यापार में इतने ऊंचे पहुंच जाएं, या मल्टीपल काम आप करने लगें, या जॉब आपकी जो है मनचाही मिल जाए, कुछ भी कार्य ऐसा होगा जहां से आपको पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा, धन प्राप्ति होगी और अचानक होगी और बहुत ज़्यादा होगी धन की प्राप्ति। और धन की प्राप्ति इतनी हो जाएगी कि लोग आपको फिर जो है, जो आज आपको इग्नोर मारते हैं, आज आपको बुलाते नहीं है, फंक्शंस में नहीं बुलाते हैं, चाहे अड़ोस के हैं, पड़ोस के हैं, चाहे घर बार के हैं, आपको जो है आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको जो है डील करते हैं। कोई त्यौहार होगा तो छोटी मोटी चीज़ में निपटा देते हैं, या कुछ आपके घर लाते ही नहीं है, या आपको शुभ काम में बुलाते ही नहीं है। कल वो आपकी लल्लो चप्पो करेंगे, आपको खुद आगे बढ़ बढ़ के इन्विटेशन देंगे, हमारे घर ज़रूर आइएगा, पूरे परिवार के साथ आइएगा, अरे आप तो ज़रूर आते नहीं हो, फ़ोन नहीं करते हो। इस प्रकार का जो है उनका रवैया ही चेंज हो जाएगा आपके प्रति। बिल्कुल आपको देखने का तरीका, आपके बारे में सोच एकदम 360 डिग्री चेंज होने वाली है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन धान की प्राप्ति, शुभता की प्राप्ति, शुभ चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। लग्जूरियस लाइफ आप जिएंगे। जिन चीज़ों को लेकर आज आप मन मारते हैं, कल वही चीज़ें आपके पास बल्क में होंगी, ज़्यादा होंगी। आप जो हैं धन धान्य संपूर्ण होने वाले हैं। माँ की असीम अनुकंपा आपके ऊपर बनने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दर्शाता है कि आप रिच होंगे इस लाइफ में। ठीक है गाइस, ये थी आपके लिए नंबर 2 की रीडिंग। लेकिन आपको करना क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने बताया नहीं, कि आपको लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा अर्चना तो करनी है, उनको याद तो करना है, लेकिन घर में एक माँ लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगानी है जिसमें वो उल्लू पर बैठी हो, या उल्लू उनके साइड में हो, कहीं ना कहीं उल्लू उस फ़ोटो में अवश्य होना चाहिए। उल्लू वाली फ़ोटो आप घर में लगाएं, अपने मंदिर में स्थापित करें फ़ोटो, और उसकी जो है पूजा अर्चना करें। नहाने के बाद जो है अगरबत्ती धूप बत्ती आप उनको दिखाएं, धूप बत्ती दिखाएं, अगरबत्ती तो हमारे में नहीं चलती है हिंदुओं में, धूप बत्ती आप दिखाएं, धूप दिया दिखाएं। दूसरा, श्री हरि स्तोत्रम का पाठ हर बृहस्पतिवार को अवश्य करें। मोबाइल पे चलाएं, कैसे भी बजाएं, लेकिन करें अवश्य। उससे क्या होगा, माँ लक्ष्मी अगर आपके घर नहीं भी आनी होंगी तो भी आएंगी, आने पर विवश हो जाएंगी, मजबूर हो जाएंगी। क्यों? यदि आप किसी विवाहित स्त्री के पुरुष को, मतलब उनके पति को, उनके स्वामी को सम्मान देते हैं तो स्त्री भी उस घर में जाना पसंद करती है जहाँ पे उसके स्वामी का सम्मान होता है। यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आप पर कृपा बनाएं तो उसके लिए आपको पहले विष्णु जी की कृपा पानी होगी, और उसके लिए श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करना होगा, उनको मनाना होगा। जब वो प्रसन्न होंगे तो माँ लक्ष्मी जी स्वयं प्रसन्न हो जाएंगी और आपके जीवन में भागी दौड़ी आएंगी। क्योंकि विष्णु जी खुश हैं तो माता जी खुश हैं, पति का आप सम्मान करेंगे तो पत्नी तो अपने आप खुश हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके घर में आए, आपके जीवन में आए, अपनी कृपा बनाए, तो आपको विष्णु जी की भी पूजा आरंभ करनी होगी। उन्हीं की पूजा अर्चना से माँ विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों आपके जीवन में आएंगे और धन धान्य, सुख समृद्धि, शुभता
पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी और उनकी कृपा से आपके समस्त कार्य जो अटके हुए हैं, जो रुके हुए हैं, जिसके लिए आपको जो है अच्छे समय का इंतज़ार करना पड़ता है, लोगों का हेल्प की आपको ज़रूरत पड़ जाती है, वो सब नहीं होगा। आपके कार्य अपने आप ऑटोमेटिकली बनने लगेंगे। ये थी नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपने नंबर 3 चूज़ करा है तो आपके ऊपर जिस शक्ति का हाथ है वो है माँ वैष्णो देवी। माँ वैष्णो आपसे कह रही हैं कि आपके जीवन में किसी इंसान ने छल किया है, प्रेम में आपको छला है, आपको धोखा दिया है, आपको अकेला किया है, आपको तन्हा किया है, आपको जो है प्यार दिखाकर, प्यार के झूठे सपने दिखाकर आपसे प्यार छीन लिया। आप प्यार में पड़े, आपने उनको जो है अपना 100% दिया, लेकिन वहाँ से आपको प्राप्त हुआ डिप्रेशन, अकेलापन, एंजाइटी। तो माँ आपसे कह रही हैं कि उन्होंने ही उसको जो है आपके जीवन से हटाया है और उनकी कृपा दृष्टि के कारण ही वो कार्मिक इंसान गया है। वो चाहती थी आपका भला। आप ये ना सोचे कि वो इंसान, भगवान आपने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों जो है मेरे साथ ऐसा हो गया। नहीं, वो माँ ने ही आपके जीवन से उस कुकर्मी को हटाया है ताकि आपके जीवन का उद्धार हो सके। वो आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में, आपकी शांति में, आपकी खुशियों में बाधा था। वो कार्मिक था जो आपके जीवन में रोड़ा बना हुआ था। तो माँ ने उसको जो है साइड किया है, हटाया है, क्योंकि जो इंसान अब आपके जीवन में आएगा वो प्रेम की परिभाषा आपको समझाएगा। वो समझाएगा कि जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो सामने वाला भी आपको उतना ही प्रेम करता है। वो आपको प्यार की परिभाषा बताएगा। आपके जीवन में सोलमेट की एंट्री होगी जो इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप आपसे रखेगा, जो आपसे उतना ही प्रेम करेगा जितना आप उससे प्रेम करेंगे। आपकी ज़रूरतों को, आपकी सुख को, शांति को आपको प्रायोरिटी देगा, आपके जीवन को महत्वपूर्ण मानेगा, आपको अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग मानेगा, आपके साथ जीवन बिताएगा, सुख में दुख में आपका साथी होगा, आपका सच्चा हमसफ़र होगा। ठीक है, जो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, चाहे वो आपके एक्स भी हों, तो वो सुधार कर उन्हें भेजेंगी। ठीक है, और यदि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो वो आपके सोलमेट होंगे। द लवर्स का कार्ड दर्शाता है कि वो आपके लिए माँ ने स्वयं चुने हैं। वो डिवाइन लव है, डिवाइन पेयर है कि जो कहते हैं ना जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती, तो वो ऊपर वाले ने ही जोड़ी बना के आपके लिए भेजी है। आप निराश ना हो, जो चला गया उसको जाने दें। उसमें भी आप ये जानें कि माँ की कृपा ही होगी, माँ मेरे पे इतनी मेहरबान ही होगी, जो उसने जान लिया होगा कि कल ये इंसान मुझे पीड़ा देने वाला है, मुझे कष्ट देने वाला है, मेरे खुश को, मेरे सुख को हरने वाला है, तो माँ ने उसको खुद साइड किया है। जब आप उसको माँ की इच्छा मानेंगे ना कि माँ आपकी इच्छा से ये कार्य हुआ है, तो आपकी पीड़ा, आपका दर्द, आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। और कोई व्यक्ति इतना इस समस्त संसार में इतना हक नहीं रखता जो आपकी मानसिक शांति खा जाए, आपको आंसू दे। इतना हक किसी को मत दीजिए। माँ कह रही हैं कि तुम मेरे भक्त हो, तुमने खुद को इतने हल्के में कैसे ले लिया, कैसे कोई इंसान जो है तुम्हें पीड़ा दे गया और तुम पीड़ा सहते रहे। कोई बात नहीं, अब वो पीड़ा देने वाला व्यक्ति ही हटा देती हूँ। थोड़े टाइम रोओगे, जीवन भर रोने से अच्छा है थोड़े दिन रो लो। पूरी ज़िंदगी रुलाएगा, अच्छा है कुछ दिन रोओगे, उसके बाद जो हंसोगे ना, वो हंसी नहीं रुकेगी, वो खुशी नहीं रुकेगी। तो माँ की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। माँ आपके जीवन में एक सच्चा प्यार भेज रही हैं, एक संपूर्ण प्यार परिवार भेजेंगी। आप जो है उनकी भक्ति करें। नवरात्रों में तो याद करते ही होंगे, उसके अलावा आप जो है माँ को नियमित रूप से जो है धूप दीप जलाएं, माँ को जो है दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ को लाल चुनरी उड़ाएं। ठीक है, छोटी सी चुनरी बाज़ार में मिलती है, आप वो उनके ऊपर उड़ा सकते हैं। जब आप ये छोटे छोटे काम करते हैं ना, तो माता रानी तो छोटी छोटी चीज़ों से ही प्रसन्न हो जाती हैं। वो कहती हैं कि देखो इस समय निकाल कर ये मुझे याद तो कर रहा है। ठीक है, और ये नहीं है कि माँ केवल याद करने से ही प्रसन्न होती है, माँ तो अपने बच्चों से वैसे ही खुश रहती है। बच्चे सारा दिन मम्मी मम्मी ना भी करें तो भी माँ को चिंता हो जाती है, कोई बात तो नहीं हो गई। तो माँ की कृपा, माँ की अनुकंपा आपके ऊपर है, जिसकी कृपा से आप खुश हो जाएंगे, जीवन में सुख समृद्धि पाएंगे, खुशहाल परिवार पाएंगे, सच्चा प्यार पाएंगे। ठीक है गाइस, ये थी नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपने नंबर 4 चुना है तो जिसकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है वो है शनिदेव।
शनि देव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। शनि देव आपसे कह रहे हैं अपने कर्मों को सही रखिए। अगर आप अपने कर्मों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आप कैसे दुखी कर रहा है, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए कि उसका क्या होगा। कर्म करिए, उसका फल वो प्रभु देख लेंगे। वो जिस लायक होगा ना, उसको जो आज वो हरकत दे रहा है आपके साथ, कोई इंसान आपको कष्ट दे रहा है, स्पेशली कोई महिला आपके घर परिवार को नष्ट कर रही है, आपके रिश्तों को नष्ट कर रही है, आपको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, आपको दुख और पीड़ा दे रही है, या पुरुष, देखिए एनर्जी कोई भी हो सकती है लेकिन महिला ज़्यादा निकल के आई है। तो शनिदेव आपसे कह रहे हैं कि उसकी चिंता छोड़ दो, उसको साइड में रखो। अब तुम जो है अपने कर्मों पे ध्यान दो। ठीक है, तो प्रभु की कृपा आपकी बनी हुई है, क्योंकि जो शनि देव हैं वो कर्म प्रधान देव हैं, कर्मों का लेखा जोखा देखने वाले, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड देने वाले देव हैं। प्रभु आपसे कह रहे हैं कि अन्याय यदि आपके साथ हुआ है और किसी अपने ने आपको मानसिक आघात पहुंचाया है, और कोई पारिवारिक सदस्य है जो आपके रिश्तों को ख़राब कर रही है, आपके साथ बुरा कर रही है, कोई औरत, कोई महिला, कोई नकारात्मक शक्ति, तो शक्ति का नाश होगा, नष्ट होगी वो शक्ति। आप जो है टेंशन ना लें, क्योंकि प्रभु आपके साथ बहुत जल्द न्याय करेंगे। ठीक है, शनि देव की कृपा से आपके समस्त कार्य बनेंगे जिनको लेकर आप चिंतित होते थे। कोई भी नेगेटिविटी आपके जीवन को परेशान करी हुई थी, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी, आपकी उन्नति में एक बाधा थी, तो प्रभु आपसे कह रहे हैं कि उनकी कृपा दृष्टि से, उनकी कृपा से, आपकी भक्ति से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने वाली है। कोई ऐसा ऑफर आपकी लाइफ में आएगा, वो जॉब रिलेटेड होगा, कार्य संबंधी होगा, आर्थिक मदद करने वाला होगा, जिसमें आपको काफ़ी सुकून प्राप्त होगा, काफ़ी पैसा अच्छा आपको प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप ना पैसे को लेकर बहुत परेशान रहे हैं और आपने बहुत जगह दर दर की ठोकरें खाई हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने दिए हैं, कभी आपका सिलेक्शन नहीं होता, कभी आपको डिज़ायरेबल पैसे नहीं मिलते, कभी आप काम करते हैं तो माहौल आपके अनुकूल नहीं होता, आप परेशान हो जाते हैं, कभी कभी ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण भी जो लोग जो है आपका फ़ायदा उठा ले जाते हैं। तो प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आप कर्म करें, इंटरव्यू देते रहें, सब जगह ट्राई करते रहें। आपकी बहुत अच्छी जॉब आपका इंतज़ार कर रही है, कोई नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है। आपने यदि कोई इंटरव्यू दिया है अभी हाल ही में, तो उसमें सेलेक्ट आप होंगे उस जॉब के लिए, और मनचाहे पैसे भी आपको प्राप्त होंगे। प्रभु की कृपा से आपको पीड़ा देने वाला अपने आप दूर होगा। आपकी जितनी भी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हो जाएंगी। आपको हर शनिवार को शनि मंदिर जाकर सरसों का दिया जलाना है, काले तिल डाल करके शनि को याद करना है, प्रभु को यही बोलना है कि प्रभु हम अपने कर्म अच्छे रखेंगे, आप बस अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाइए, तो उनकी कृपा दृष्टि से आपके समस्त कार्य बनेंगे। और कहीं ना कहीं कार्य बनते भी होंगे, आपने अनुभव भी किया होगा, भले ही थोड़ा पहली बार में ना बनते हो, थोड़ा विलम्ब हो जाता हो, तो दूसरी तीसरी बारी में वो कार्य बन जाता होगा। ठीक है, तो जो कार्य अब तक डिले होता था या उसमें समय लगता था, या आपको लगता था कि मेरे काम तो पहली बार में बनते ही नहीं हैं, तो आगे जाकर वो चीज़ हट जाएगी। आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपके काम हो जाएंगे, आपको बार बार अटेम्प्ट नहीं करने होंगे। ठीक है, बहुत से लोग जो है तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की और सोचते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया तो निराश हो जाते हैं, तो वो निराश ना हो। शनिदेव की कृपा से आपके जो भी अटेम्प्ट्स हैं वो खाली नहीं जाएंगे, आपको मन चाहा फल, जो आप चाहते हैं रिजल्ट, वो आपको मिल जाएगा। तो प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहें कि कोई बुरा करके आपका जो है निकल लेगा, वो बुरा करके निकलेगा नहीं, और आपका अहित वो कर पाएगा नहीं, क्योंकि प्रभु की कृपा आपके ऊपर है। धन, नौकरी, सम्मान सब आपको प्राप्त होगा। आप बस जो है हर शनिवार को प्रभु की अर्चना करें, आराधना करें, उनको धूप दीप अर्पित करें। आप जो देखेंगे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, और आप उनको धन्यवाद देना ना भूलें। ये थी नंबर 4 वालों के लिए रीडिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।